हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स रीडिंग है, यानी कि आपके पर्सन इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं वो हम देखेंगे। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकता है, यहाँ तक कि ये पर्सन आपके सीक्रेट क्रश हो सकते हैं। इन शॉर्ट, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हो वो हम देखेंगे। यूनिवर्स क्या सलाह दे रहे हैं वो भी हम देखेंगे, और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा वो भी देखेंगे। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं है और ना ही मेरा कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर्स है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे मैं देख लूंगा कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। जय माँ काली, ये एक साइन है माँ काली के तरफ से। लेट्स सी, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, अब ये रीडिंग देख सकते हो। टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेट्स सी। ओके, द स्टार, okay, and the nine of wands, okay, interesting चीज है। and then the five of swords। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको विक्टिमाइज फील करवाने के बाद अब उनको बुरा लग रहा है। ये एक ऐसे पर्सन है जो काफी हद तक दोगले हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्टार बाहर में तो ये बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जो करते हैं कुछ हद तक शो ऑफ भी करते हैं, कुछ हद तक नाम कमाने के लिए करते हैं। मतलब ये पैसा लुटाते हैं और काइंड ऑफ किसी को एक्स्ट्रा स्पेशल फील करवाते हैं, बट इसके साथ साथ इनका एक ईगो भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको प्यार किया, या फिर आपको एहसास जताए कि हाँ ये आपको प्यार किया, इसीलिए वो आपके लिए ये चीज़ किया है, और ये एहसास जता के काइंड ऑफ ये अपने ईगो को भी शो किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन और आपके साथ एक कंस्टेंट फाइट चल रहा है, और जैसे भी हो आपके पर्सन आपके दर्द को, आपके गम को, आपके स्ट्रगल को नहीं समझ पाते हैं। ये आपको अपनी नज़र से जज करते हैं, अपने नज़रियों से क्रिटिसाइज करते हैं, टॉन्ट करते हैं। सो इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके पर्सन के जो रिश्ता है ये ऊपर ऊपर तो बहुत सही चल रहा है, या फिर किसी किसी के लिए बात तो चल रहा है, किसी किसी के लिए आप लोग इन कांटेक्ट में तो हो, बट द नाइन ऑफ वांड्स अंदर में आपको पता है कि ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, या फिर आप अंदर से इस पर्सन को कुछ कहना चाहते हो बट वो ऐसे बिहेव करे कि आप उसको कह नहीं पा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध चल रहा है, और ये युद्ध इसीलिए चल रहा है क्योंकि आपके पर्सन आपको मिसअंडरस्टैंड किए हैं, आपके पर्सन आपको विक्टिमाइज किए हैं, और आपके पर्सन इनडायरेक्टली काइंड ऑफ रिलेशनशिप के बारे में बहुत उदासीन दिख रहा है। जैसे कि इस रिलेशनशिप में जो भी कुछ करना है, जो भी एफर्ट डालना है वो आपको डालना है, इस रिलेशनशिप को आपको आगे लेके जाना है, इस रिलेशनशिप के लिए आप ही सोचते हो, आपको ही एनिवर्सरी का डेट याद है। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में एक झगड़ा चल रहा है, और आप दोनों के रिलेशनशिप एक फाइनल टेस्ट के घड़ी में है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस टेस्ट के बाद शायद आप दोनों के रिलेशनशिप ठीक हो जाता है। ये पर्सन टॉकेटिव भी है, बट ये बहुत शार्प बातें बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, यहाँ तक कि एक स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये पर्सन की दोगला पर्सनालिटी इसीलिए है क्योंकि ये बाहर एक अलग पर्सन, अंदर एक अलग पर्सन। ये कभी भी आपको अपने फैमिली, अपने दोस्तों के बीच में अलाउ नहीं कर रहे हैं, और ये पर्सन आपके सामने एक हमेशा बाउंड्री क्रिएट करके रख रहे हैं। अभी भी अगर आप इस पर्सन के साथ बात करने के लिए जाओगे, या फिर सलाह देने के लिए जाओगे, या फिर मदद करने के लिए जाओगे, तो ये पर्सन आपको ठुकरा देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन थोड़ा सा घमंडी टाइप अभी बिहेव कर रहे हैं, या फिर आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, और जब भी आप कुछ बात करने के लिए जा रहे हो उसका अलग ही मतलब निकाल रहे हैं। तो फाइव ऑफ शोर्ड्स इसका मतलब है जैसे तैसे करके इस पर्सन को जीतना है। इस पर्सन को काइंड ऑफ आप इस पर्सन से सॉरी बुलवा नहीं सकते हो। लाइक दोष ये कर रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं, बट ये पर्सन सब गलती, सब कुछ आपके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, थोप दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आपको विक्टिमाइज फील करवाए हैं बातों से, या फिर कुछ ऐसे एक्शन से। अब विक्टिमाइज करवाने के बाद इस पर्सन को बुरा लग रहा है कि ये जीत तो लिया, बट इसके बदले में ये आपको खोया, या फिर आपके रेस्पेक्ट को खोया। मुझे ऐसा लगता है कि एक कनिंग पर्सन, बहुत चालाक किस्म के पर्सन आपको झूठ बोल के अपने कार्य तो कंप्लीट कर लिया, बट अभी उनके मन में रियलाइजेशन हो रहा है कि ये आपको धोखा दिया है, आपको झूठ बोला है,
और शायद इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत गिल्टी महसूस कर रहे हैं, बट उस गिल्ट को काइंड ऑफ वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे। ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, ये अपनी फ्रस्ट्रेशंस को छुपा रहे हैं। लेट्स सी ये पर्सन किस इन्फ्लुएंस के अंडर है, कौन से इन्फ्लुएंस के अंडर है, क्यों वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। द चैरियट, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑनेस्ट नहीं है खुद के साथ। ओके ये खुद के साथ ऑनेस्ट इसीलिए नहीं है क्योंकि ये रैट रेस हम लोगों को सिखा देते हैं कि एक्ट करते जाओ, हम लोगों को सिखा देते हैं कि पर्सनल प्रॉफिट के लिए काम करो। ये रैट रेस सिर्फ खुद के लिए काम करना सिखाते हैं। ये रैट रेस हम लोगों को सिखाते हैं कि सिर्फ खुद के लिए अच्छा हो, बाकियों के लिए कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये ऑनेस्ट होंगे तो काइंड ऑफ इनको पता है कि आप इनको छोड़ के चले जाएंगे या फिर कोई भी पर्सन इनके साथ नहीं रहेंगे। ओके सो ये पर्सन सब कुछ जान के भी चुप है, कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है पेज ऑफ वंड्स, थोड़ा सा एम्बिशियस भी दिख रहा है और इमेच्योर भी। पेज ऑफ वंड्स मतलब जिन लोगों को लाइफ में हमेशा कुछ नई चीज चाहिए। कल ही अगर वो एक नई ड्रेस खरीदेंगे तो आज भी उसको कुछ नई ड्रेस खरीदना है, या फिर कल ही अगर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे फिर भी आज आपको समझाना पड़ेगा। तो पेज ऑफ वंड्स मतलब जिस पर्सन को चाहे आप कितना भी कुछ बोल लो वो करेंगे अपने मर्जी से, और वही ऐसा कर रहे हैं अभी। नाउ दे आर इम्पेशेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दे आर एम्बिशियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड दे आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसका मतलब साफ है कि जैसे तैसे करके इनको सक्सेस चाहिए, जैसे तैसे करके इनको मजा चाहिए, जैसे तैसे करके इनको जो चाहिए वो उनको चाहिए। उनके लिए कोई रूल्स ये अभी फॉलो करने नहीं वाले हैं। ओके एंड द किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, ये एक डिप्लोमेटिक बिहेव कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है द किंग ऑफ कप्स मीन्स इनके पास जवाब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्योंकि सच में इस पर्सन को आइडिया नहीं था कि कुछ चीज़ आपको पता चलेगा। सच में आइडिया नहीं था कि आप इतना मैच्योरली इस चीज़ों को हैंडल करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन काफ़ी हद तक अंडर एस्टिमेट आपको किए हैं पहले दिन से, और अभी भी वो आपको अंडर एस्टिमेट ही कर रहे हैं। इसीलिए द किंग ऑफ कप्स मीन्स कि चाहे आप कुछ भी बोलो मैं करूँगा वैसे ही जो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसे काइंड ऑफ थिंग। नाउ किंग ऑफ कप्स मीन्स कि ये लोग कंपैशनेट है बट टुवर्ड्स ऑल अदर थिंग्स, मतलब इनको सब जगह पे अच्छा चीज दिखता है, बट जब बात आपके और इनके रिलेशनशिप में आते हैं तब इनको कुछ नहीं दिखता है। मतलब इनको लगता है कि ये सब कुछ किया है आपके लिए, इनको लगता है कि ये एक परफेक्ट पर्सन है, इनको लगता है कि ये जो किया है ये कोई और नहीं कर सकता है। सो ये अपने दिल का राजा है, बट कहीं ना कहीं इसमें क्या गलतियां है कि ये भले ही एक अच्छे पर्सन है, भले ही एक ऑनेस्ट काम किए हैं या फिर एक अच्छे दोस्त है, बट ये एक अच्छे हस्बैंड या फिर एक अच्छे वाइफ या फिर एक अच्छे लवर नहीं है। ओके सो इसीलिए क्या हो रहा है ना कि इनको सच हजम नहीं हो रहा है। लाइक ऐसा है कि ये पार्शियलिटी कर रहे हैं। ओके ये इनको जो काम है वो नहीं कर रहे। ये दैट पर्सन इज नॉट बीइंग ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये डिसीजंस नहीं ले रहे, ये पर्शियल डिसीजंस ले रहे, बायस डिसीजंस ले रहे। इनको पता है कि ये जो कर रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं ये सही नहीं है, फिर भी वो वही गलतियों का साथ दे रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि इनके ऊपर इनके पापा का या फिर इनके फैमिली का एक इन्फ्लुएंस है। इनके फैमिली में आप एक देखोगे या तो इनके पापा इनके फैमिली को बहुत कंट्रोल करते हैं, या फिर इनके डिसीजंस हमेशा कोई दोस्त लेते हैं, या फिर इनके घर वालों ही इनके लिए डिसीजंस लेते हैं, काइंड ऑफ ऐसे जो खुद के डिसीजंस खुद नहीं ले पाते। मुझे ऐसा लगता है AA, ये इनके नेम के लेटर्स हो सकते हैं, लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, फेयर कम्प्लेक्शन हो सकता है, मीडियम हाइट लाइक 5'11", 5'10" काइंड ऑफ हाइट हो सकते हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन का एवर यूथफुल एक पर्सनालिटी है, मतलब ये पर्सन की स्किन बहुत ग्लोई है और इस पर्सन को देख के आप इनके एज को समझ नहीं सकते हो। तो ये इनकी उम्र से ये काफ़ी यंग दिखने वाले पर्सन है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी वॉक करते हैं, बहुत जल्दी, और इनके पूरे दिन में जल्दबाजी रहता है। ये कहीं पे रुकने वाले पर्सन नहीं है, ये कुछ शांति से बात नहीं करते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि इनके प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मतलब दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इनके प्रॉब्लम्स है मतलब दुनिया को प्रॉब्लम्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी हद तक सेल्फ एब्जॉर्व है। लाइक ये इनके प्रॉब्लम, इनके सॉल्यूशंस, इनके लाइफ सब कुछ इनके इशारों पे ही है, या फिर सब कुछ इस पर्सन के केंद्रिक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये पर्सन सेल्फ सेंटर्ड है।
इनके नेम के पहले अक्षर वी हो सकता है, इनके नेम के पहले अक्षर एस हो सकता है, सी हो सकता है, इनके नेम के पहले अक्षर ए पी हो सकते हैं, एंड ऑल्सो इनके नेम के पहले अक्षर एन या फिर जी से स्टार्ट हो सकते हैं। ये कोई भी हो सकता है, आई एम जस्ट गिविंग जो भी इंट्यूटिव लेटर्स आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पास्ट पर्सन भी हो सकता है, एंड ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन के साथ आपका कुछ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, क्योंकि 5 ऑफ शोर्ट्स मतलब आप भी अपने तरीके से इस पर्सन को देखे हो, इस पर्सन को आप कभी भी वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर नहीं मिले हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग फेस टाइम बहुत बार किए हो बट कोई भी प्रॉपर डेट पे नहीं गए हो। सो जो भी बात होता है आप अंदेजे से इस पर्सन के बारे में बात करते हो, ये भी अपने अंदेजे से आपके बारे में बात करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गेस आप दोनों एक दूसरे के लिए करते हो, फेस टू फेस बात नहीं हुआ है, इसीलिए भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। गहरा अटैचमेंट आपकी तरफ से ज्यादा है, इनकी तरफ से कम। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वन साइडेड फीलिंग्स भी मुझे दिख रहा है। लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस इस टाइम पे क्या हो सकता है, ये पर्सन क्या एक्शंस लेंगे। फर्स्ट एक्शंस 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये संभालेंगे। इधर ये पर्सन की एक और फैमिली है, या फिर इस पर्सन के जॉब और आपके बीच में काइंड ऑफ ये स्टक है। सो द 2 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये अपने प्रायोरिटीज को सेट करेंगे। डेफिनेटली इनके प्रायोरिटी लिस्ट में आप नहीं हो, और इसीलिए शायद आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज करने वाले पर्सन ये है, और आपको इंक्लूड भी ये लास्ट मोमेंट पे करते हैं। आई थिंक ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन होगा अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेके आए, और अपना स्केड्यूल को ये चेंज करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अब कुछ अपने लाइफ में आपको जगा देंगे। द 2 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये अभी बैलेंस नहीं कर पा रहे, आपके इसके वर्क लाइफ बैलेंस ठीक नहीं है, आपके साथ ये बातें नहीं कर पा रहे, कभी बहुत ज़्यादा बात हो रहे, कभी बहुत कम बात हो रहे, इनकंसिस्टेंट रहे हैं। अब ये कंसिस्टेंट रहेंगे, आपके साथ ये बात करना बढ़ाएंगे। ओके, ओह द नाइट ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है कि रोमांस बढ़ेगा। नाइट ऑफ कप्स कैसा कप है जिनको हमेशा दिखने में बाहर से एक परफेक्ट पर्सन लगेगा। लाइक जो पर्सन वाकई में बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है, बट जितना आप इस पर्सन के अंदर जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपको एम्प्टीनेस दिखाई देगा, उतना ज़्यादा आपको अकेलापन दिखाई देगा, सूनापन महसूस होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन की पर्सनैलिटी हमेशा ऐसा है कि ये बहुत जेनरस है, ये फ्रेंडशिप को बहुत अच्छे से निभाते हैं, बट सच में इस पर्सन को आइडिया नहीं है कि कैसे एक रिलेशनशिप को बहुत लंबे समय तक कैरी किया जा सकता है। आई थिंक ये पर्सन बहुत आइडियल है, सदा सच बोलना चाहिए, सुबह उठना सही है, रात में सुबह जल्दी सोना सही है। आई थिंक इसके आइडियल नेचर ना इस पर्सन को ऐसे रोबोटिक बना देता है। लाइक लव के बारे में इनको एक आइडियलिस्टिक सोच है, बट जब भी इसको आउट ऑफ सिलेबस सिचुएशंस दिया जाता है, या फिर जब भी इसको आप अनकन्वेंशनली अप्रोच करने के लिए बोलते हो, तब इनको बहुत बुरा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन होगा, अपने प्रेजुडिस, अपने ऊपर जो रॉन्ग जजमेंट या फिर ये खुद के कंडीशंस को हटा के अपने दिल का बात कहेंगे। नाइट ऑफ कप्स मतलब नर्चरिंग इमोशंस। तो ऐसा हो सकता है कि इनको यहाँ इस रिलेशनशिप पे जेंडर रूल्स चल रहा था कि मैं बड़ा हूँ तो इसीलिए मैं इमोशनल बात नहीं कर सकता हूँ, मैं लड़का हूँ तो मैं पहले नहीं बोलूँगा, मैं लड़की हूँ मैं उसको अप्रोच नहीं करूँगा। तो इस जेंडर रूल्स के चक्कर में ना रिलेशनशिप में कम्युनिकेशंस गैप आ रहा था। आई थिंक ये कम्युनिकेशंस गैप को ये पर्सन ठीक करेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स मतलब ये प्रपोज करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, आपके करीब आएंगे, फिजिकल टच, फिजिकल इंटीमेसी बहुत कम हो रहा था तो ये बढ़ेगा। नाइट ऑफ कप्स मतलब फ्लर्टरिंग। तो अगर आपको ये पर्सन बहुत मतलब अगर ये एक नए पर्सन है या फिर सीक्रेट क्रश है, तो ये धीरे धीरे आपको रियलाइज करवाएंगे कि हाँ आपको लेके ये थोड़ा बहुत फील करते हैं। द नाइट ऑफ कप्स ये एक हनीमून इनिशियल फेज है। तो इनिशियल फेज में तो हम लोगों को सभी लोग एक हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड एक्टर दिखता है। तो आई थिंक यही है कि आफ्टर अ फाइट ये पर्सन अपने लाइफ में प्रायोरिटी को सेट करके या फिर आपके साथ बात करके ये आपके करीब आ रहे हैं। ऑफ कोर्स इनके जो बाहर की पर्सनालिटी रहेगा वो बहुत ग्रेसफुल रहेगा, रोमांटिक अप्रोच के साथ ये पर्सन आ रहे हैं और शायरी सुनने को मिलेगा, बहुत प्यार दिखने को मिलेगा। एंड द टू, ओ माय गॉड, मैं यही सोच रहा था।
सो द 2 of Wands एंड द 4 of Cups मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन पहले शायद सोचे थे कि नहीं, आपके पास नहीं आना चाहिए, बट ये आपके सोच या फिर आपके प्यार इनको आपके करीब लेके आए हैं। 4 of Cups मीन्स कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने मन के खिलाफ जा रहे थे और ये इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि ये चाहते हैं आपके साथ बात करना, ये चाहते हैं आपके साथ समय बिताना, बट जस्ट बिकॉज इनके इरेलीवेंट फियर या फिर इनके जो डर, इसकी वजह से ये आपके साथ नहीं आ पा रहे थे, या फिर इनके फैमिली मेंबर्स की वजह से नहीं आ पा रहे थे, या फिर इनके थर्ड पार्टी की वजह से ये नहीं आ पा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि 2 of Wands मीन्स कि ये फाइनली डिसाइड करेंगे कि नहीं, इनको लाइफ में क्या चाहिए। आई थिंक ये पर्सन को, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये पर्सन को रिस्क नहीं लेना था। इस पर्सन को लग रहा था कि आपके साथ बात करके ये बहुत बड़े रिस्क ले रहे हैं, इनका लाइफ पहले ही अच्छा था और शायद आपको कैजुअली ट्रीट करना ही बेटर रहेगा, और ये कैजुअली ट्रीट कर रहे थे, इसीलिए शायद ये आपको नहीं आने दे रहे थे। भले आप इसको कितना भी प्यार कर रहे थे, ये आपके प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे थे या फिर जानबूझ के नहीं कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को प्यार हो रहा है आपसे, और ये पर्सन जो डिसीजंस लेंगे वो आपके करीब आने का ही डिसीजंस होगा। ये अपने पास्ट को भुला के आपके पास आएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि इनको पता चलेगा कि अब इनको आपके ऊपर फोकस करना है, अब इनको अपने लव लाइफ के ऊपर फोकस करना है, और ऑफ कोर्स आप उनके स्ट्रेंथ हो, ये बात उनको समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग अक्सर सोचते नहीं हैं कि हम लोग अच्छे किस लिए हैं। एक शहर में हम लोग रहते हैं जस्ट बिकॉज उस शहर में हमारे फेवरेट लोग रहते हैं, या फिर उस शहर में हम लोगों का फेवरेट चीज़ रहता है, इसीलिए हम किसी शहर को प्यार करते हैं, राइट। तो सेम चीज़ ये रियलाइज हम तब करते हैं जब कोई चीज़ हम लोगों को नहीं मिलता है। जब कोई चीज़ हम लोगों को नहीं मिलता है तब उस चीज़ का अहमियत हम लोगों को पता चलता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के गिल्ट इसको समझा देंगे कि आप सही थे और आप हमेशा इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपका प्यार इनके लिए बहुत सेफ है और इनको अपने प्यार को बचाना है। तो आई थिंक ये आपको जाने नहीं देंगे अपने लाइफ से, और आपको बुलाने के लिए ये मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, एक्शंस लेंगे। 2 of Wands मीन्स कि जब ये आपको रोकेंगे कि मत जाओ मेरे लाइफ से, ऐसे बोलेंगे। लेट्स सी यूनिवर्स इस रिलेशनशिप को लेकर आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस, 10 of Pentacles। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपके लिए खुशियाँ क्या है। क्या रिलेशनशिप में आइडियल पार्टनर आपके लिए खुशियाँ है, या फिर वो टुगेदरनेस आपके लिए खुशियाँ है। पहले ये सोचिए कि खुशियाँ क्या है आपके लिए। पैसा होना चाहिए आपके पार्टनर को, या फिर आपके पर्सन आपको समय देंगे, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, या फिर आपके पर्सन आप ही के जैसे सेम माइंडसेट लेके चलेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चेकलिस्ट हम क्रिएट करते हैं ना, ये आपको बोल रहे हैं कि आपके चेकलिस्ट में सबसे टॉप प्रायोरिटी का हैप्पीनेस क्या है, ये पहले आप सेट कीजिए। किसी के लिए अपने पार्टनर का करियर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, एस्पेक्ट रहता है। किसी के लिए एक ऑनेस्ट लॉयल पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। किसी के लिए स्टेबल फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। किसी के लिए एक अच्छे दिल का इंसान बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नाउ इट ऑल अप टू यू। द 10 of Pentacles मीन्स कि आपको तय करना है कि आपके लिए सबसे प्रायोरिटी किस चीज़ का है, और अगर वो प्रायोरिटी फुलफिल हो रहा है तब आप प्लीज़ दूसरे ऑप्शंस के बारे में मत सोचिए। अगर आपका टॉप नॉच क्वालिटी की नहीं, मुझे एक आइडियल पर्सन चाहिए जिसके पास एक वेल सेटल्ड करियर हो, तो अगर आपके पर्सन का वेल सेटल्ड करियर है तो प्लीज़ अब मत सोचिए कि नहीं वो बहुत बिजी है। वेल आपका टॉप नॉच प्रायोरिटी वही था। अगर आप सोच रहे हो कि एक जिंदा दिल इंसान चाहिए, वेल उस जिंदा दिल इंसान का अगर करियर उतना अच्छा नहीं है तो आपको उस बारे में नहीं सोचना है। आपको जो चाहिए तो वो मिला है, अब आपको काम करके आप दोनों के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। नाउ 10 of Pentacles मीन्स कि खुशियां आपको मिलेगा, बट उस खुशियों को पहले आप ढूंढिए कि क्या है आपके लिए खुशियां। नहीं तो अगर मैं आपको बाहर लेके जाऊंगा तो भी आप खुश नहीं होंगे, अगर आपको मैं गिफ्ट्स भी खरीद के दूंगा तो भी आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है आप किस चीज से खुश होते हो। पहले वो चीज सेट कीजिए कि क्या चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और क्या है आपका खुशियों का मीनिंग। ओके, लेट्स सी।
एट ऑफ कप्स, पास्ट के पैटर्न से बाहर जाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा अपने पास्ट को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हो और बार बार पास्ट को बुलाते हो या फिर पास्ट के पर्सन को काइंड ऑफ मिस करते हो, पास्ट के डेज को मिस करते हो। प्लीज 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 ऐसे मत करो। वो एक फेज था, उससे आप बाहर आ गए हो और आप जा रहे हो, आप एक रिफाइंड स्पिरिचुअल पर्सन बन के अपने पास्ट से बाहर जा रहे हो, राइट? सो प्लीज डोंट लेट दैट पास्ट होल्ड यू बैक, ओके? मुझे ऐसा लगता है कि अगर कल कुछ झगड़ा हुआ है तो आज उस बारे में डिस्कस मत करो, जो हुआ सो हुआ, काइंड ऑफ ऐसे माइंडसेट लेके आज चलो। एंड द लास्ट का डेविल, मुझे ऐसा लगता है कि आप ही खुद को रोक के रखे हो, आपके डर ही आपको रोक के रखे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो चाहिए वो उस चीज को आप ढूंढ नहीं रहे हो, रैदर आप अपने डर को एक्सेप्ट कर रहे हो। आप पहले ही सोच ले रहे हो कि नहीं, आपको तो नहीं मिलेगा। द डेविल मीन्स कि आपको अपने कॉर्ड, जो नेगेटिव कॉर्ड्स आप पहन के बैठे हो ना, उस कॉर्ड्स को कट ऑफ करो, इंडिपेंडेंट बनो और आप सोचो कि आप अकेले काफी हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। मदद आपको डिवाइन करेंगे तो लोग क्या है, पहले आप अपने डेविल को हटाओ, अपने डेविल को रिमूव करो। अपने मन के डर ही डेविल है। सो द डेविल मीन्स कि आप जो डर लेके बैठे हो, पहले इस डर को हटाओ और इंडिविजुअली सोचो कि इस रिलेशनशिप के पहले आप कैसे थे और इस रिलेशनशिप में आके कितना चेंजेस आपके अंदर आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पावर को इस पर्सन के हाथ में दे दिए हो, इसीलिए ये पर्सन आपको अपनी उंगली से नचा रहे हैं। प्लीज अपने पावर को वापस ले आओ अपने अंदर और खुद डिसीजंस लो, चाहे वो डिसीजंस किसी को नो बोलना है या फिर किसी को रिजेक्ट करना है या फिर किसी को ब्लॉक करना है, इमीडिएटली करो। नार्सिसिस्ट पर्सन को एंटरटेन मत करो। यूनिवर्स के लिए आप इंपॉर्टेंट हो, कोई नेगेटिव पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपने लाइफ के विलेन आप खुद मत बनो। रिलेशनशिप में आए हो खुश होने के लिए, गम बांटने के लिए, rather दुखी होने के लिए आप इस सिचुएशंस में नहीं हो। सो अपने दिमाग से ये जो पास्ट के ट्रॉमा है या फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है कि कोई आएंगे और आके आपको एक सिचुएशन से बाहर लेके जाएंगे, ये सोचना ही बंद करो। आपको ही वो पर्सन बनना है, आपको बेटर पर्सन बनना है, आपको खुद का साथी बनना है, आपको खुद के ही रेस्क्यूअर बनना है और आपको अपने इनर डेविल को हटाना है। ऑफ कोर्स आप स्मजिंग कर सकते हो, आप क्रिस्टल्स पहन सकते हो, आप टैरो कार्ड खरीद सकते हो, प्रे कर सकते हो, स्पिरिचुअली खुद को इवॉल्व कर सकते हो, बट जो भी है आप अपने मन से ना डर को हटाइए। माँ काली को स्मरण कीजिए, माँ काली के स्तोत्र को चैंट कीजिए, आप ऑटोमेटिकली एम्पावर्ड बनेंगे एंड आप एक बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल पर्सन हो। द स्टार मीन्स यू आर अ स्टार सीड और यू आर अ लाइट वर्कर और यू आर अ बॉर्न साइकिक। ना इस लेगेसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि पास्ट लाइफ से वो एनर्जी आपके आपके ब्लड में है, आपके अंदर है। उस एनर्जी को रिस्पेक्ट करो और किसी के सामने मत झुको। ऑल द बेस्ट। जय मां काली। कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति मेरा ताकत बढ़ाइए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके मां काली टैरोट 1। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ, आप लोग देखते रहिए। हैव अ ग्रेट डे।